ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। सुनिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का कितना है? सुनिए, लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। का माने गुना, तो 14 गुना है। कह रहा लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम तथा महत्तम समावर्तक का जोड़ कितना है? 600 है। दोनों का अगर जोड़ेंगे तो 600 आएगा। यदि एक संख्या इतना है, यानी एक कोई संख्या है, वो भी आपको दे रखा है कितना? इतना। एक कोई संख्या मान लेते हैं, ये पहली संख्या है, एक संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या आपसे मांग रहा है ना, तो दूसरी संख्या कितना है? तो दूसरी संख्या हम लोग निकालेंगे। तो लघुत्तम समावर्तक अपने सुविधा के लिए इसको हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक इतना है, सुनिएगा। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं लघुत्तम समावर्तक जोड़ महत्तम समावर्तक, दोनों को योग करेंगे तो हो जाएगा कितना? 600। बात समझ में आ रहा है? लघुत्तम समावर्तक कितना है? तो 14 गुना महत्तम समावर्तक। एक काम कीजिए ना, इसको आप x बोल दीजिए अपने सुविधा के लिए, और इसको y बोलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x और जोड़ ये हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा? 600। तो x बराबर कितना होगा? x बराबर कितना है? अगर इसको हम y बोल देंगे तो 14y, तो यहाँ x के स्थान पर कितना रख देंगे? 14y जोड़ y बराबर कितना? 600। तो ये हो गया कितना? 15y। समझिए, ये कितना हो गया? 15y और यहाँ 600। तो 15 चौक 60 जीरो, तो y का मान कितना आ गया? 40। y का मान कितना आ गया? 40। y हम किसको माने हैं? तो y माने है महत्तम समावर्तक। यहाँ देखिए, महत्तम समावर्तक को y माने है, तो यह आपका महत्तम समावर्तक निकल के आया। महत्तम समावर्तक कितना आ गया? 40। तो लघुत्तम समावर्तक कितना आएगा? लघुत्तम समावर्तक हम लोग यहाँ लिखे हैं कि महत्तम समावर्तक गुने 40। बात समझ में आ रहा है? तो महत्तम समावर्तक हमारा निकल के आ गया 40। यहाँ रखेंगे 40 और 14, है ना। 14 कितना हो गया? 56, 560, ये ना। अब यहाँ क्वेश्चन में जो कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है दूसरी संख्या क्या होगा? तो लघुत्तम समावर्तक आ गया 560, 14 8 14 14 56, ठीक तो है। अब यहाँ इसका फार्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समावर्तक गुना महत्तम समावर्तक। पहली संख्या हमारा कितना दे रखा है? तो देखिए 280 दे रखा है किताब में, तो यहाँ रख देंगे 280। दूसरी संख्या मालूम नहीं है, तो दूसरी संख्या रहने देते हैं। लघुत्तम समावर्तक आ गया कितना? 560, और महत्तम समावर्तक कितना निकल के आ गया? 40, तो यहाँ रख देंगे 40, है ना। इसको हम लोग कटा देंगे, जीरो से एगो जीरो गया। देखिए इधर लाएंगे तो बटे में ही होगा, नहीं तो आप कर दीजिए ना, इसको उठा के इधर ले आइए, तो ये बटे में कितना हो गया? इतना, एक जीरो गया। आप इसको 28 दूना कर सकते हैं 56, तो ये दूसरी संख्या कितना हो गया? 80। तो दूसरी संख्या हमारा हो गया 80 आंसर। तो ये दूसरी संख्या हमारा निकल के आया बी नंबर 80। देखिए 42 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन x टू द पावर n+1 का एक गुणनखंड जो है x+1 है, तो n निश्चित रूप से, सुनिएगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे x टू द पावर n+1, तो ये इसका गुणनखंड, मतलब इसका एक गुणनखंड क्या है? तो इसका गुणनखंड है x+1। ये x+1 कब गुणनखंड हो सकता है? गुणनखंड तो हमेशा इसको डिवाइड करेगा ना, तो ये कब हो सकता है? जब n विषम संख्या रहे। जब n हमेशा विषम संख्या रहे तभी ये जो है ना, इसका गुणनखंड हो सकता है। बोलेंगे कैसे? तो यहाँ देखिए x पर पावर 1 रखेंगे और यहाँ 1 रहेगा, नीचे में x+1, तभी इसको कटा सकता है। अगर यहाँ 3 रहेगा, x पर पावर 3 जोड़ 1, और यहाँ नीचे में x+1, तो इसका फार्मूला होता है देखिए ए क्यू प्लस यहाँ 3 का क्यू कर सकते हैं, 1 का क्यू कर सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो यहाँ होगा x+1 इंटू x² माइनस x+1 का स्क्वायर बटे x+y। देखिए फिर भी इसको क्या करते हैं? विभाजित करता है, इसीलिए ये हमेशा विषम संख्या होगा। अच्छा, ये फार्मूला आपको नहीं आ रहा है, तो ये फार्मूला कुछ नहीं है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला है। इसका फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो होता है, और इसी में सेट किए। इसीलिए हमेशा क्या होना चाहिए? विषम संख्या। n का मान हमेशा क्या होगा? विषम संख्या। तो यहाँ हम लोगों को टिक लगाना है, यह एक विषम पूर्णांक है, यानी विषम संख्या है।
कह रहा है कि संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। कौन सी? प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है? तो वास्तविक संख्या। देखिए हम पढ़ा चुके हैं कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं और सबको हम लोग एक नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन पे जो डिनोट करेंगे वो वास्तविक संख्या 1 नंबर होगा। अब यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। अब बताए थे नीचे में हर में क्या होना चाहिए? तो हर में होना चाहिए 2 पर पावर n या 5 पर पावर m या ये दोनों का गुणनफल, तभी उसका दशमलव प्रसार शांत हो सकता है, अन्यथा अशांत। तो यहाँ देखिए इसको इसी तरह हर में तोड़ लेंगे। बहुत क्वेश्चन इस तरह बना चुके हैं, आप देख चुके हैं, देख लीजिएगा, नहीं तो अगला लेक्चर में आप जाके लेक्चर नंबर 5 या 4 में जाके देख लीजिएगा, इस सभी चीज़ें बता चुके हैं परिमेय संख्या में। इसको हम लोग तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा और चेक कर लेंगे क्या इस रूप में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर उसी तरह इसको भी तोड़ लें। अच्छा, और एक बात, अगर ऊपर नीचे कटे तो कटा लेना है, ठीक है, तो इसमें से आप चेक कर लेंगे घर में। कह रहा यदि एक प्राकृत संख्या है, यदि यहाँ n होगा, कोई कलम से ये कर दिया यहाँ, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट n है। तो देखिए n एक प्राकृत संख्या है, सुनिए, यदि n एक प्राकृत संख्या है, मतलब प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है, प्राकृत संख्या है, तो ये हमें कह रहा है कि ये जो है ना रूट n हमेशा प्राकृत संख्या है, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या है, कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। चेक करते हैं, यहाँ 1 रखिए, रूट यहाँ 1 रखें, 1 का वर्गमूल 1 होगा, यहाँ 2 रख दीजिए, इसके जगह 2 रख दीजिए, तो रूट टू का रूट 2 ये होता है, यहाँ 3 रख दीजिए तो रूट 3 हो जाएगा, यहाँ इस जगह 4 रख दीजिए, रूट 4 का 2। तो देखिए ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, फिर परिमेय संख्या, तो क्या रिजल्ट आया? तो कभी परिमेय संख्या आएगा तो कभी अपरिमेय संख्या आएगा, तो हमारा आंसर निकल के आएगा डी नंबर। उसी तरह यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये आपको चुनना है। तो यहाँ कह रहा है कि दिखाई तो देता होगा क्वेश्चन ना, तो यहाँ कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है, ये चीज़ आप बताइए कि 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है, ये जरूरी नहीं है। देखिए जैसे रूट 2 अपरिमेय संख्या है, रूट 3 भी अपरिमेय संख्या है, इसका गुणनफल करेंगे रूट 6 होगा, ये ना होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि हमेशा, तो हमेशा पता नहीं, चेक करते हैं। जैसे रूट 2 ये ना हो गया रूट 2, या फिर हम लोग ले लेते हैं ऐसे रूट 5 ले लेते हैं इंटू रूट 9 ले लेते हैं, रूट 5 ले लेते हैं, 2 रूट 5 ले लेते हैं, तो ये कितना 25, इसका वर्गमूल निकल के आता है इतना, ये ना होगा। और ठीक है, 2 संख्या अगर हम अलग अलग संख्या लेते हैं तो अपरिमेय संख्या आता है, लेकिन सेम ही संख्या अगर रूट के अंदर लेते हैं तो वो आपका परिमेय संख्या निकल के आता है। इसमें क्या कह रहा है हमारा, क्या 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या, इसमें कह रहा है कौन सत्य, तो नहीं। तो इसमें थोड़ा बोल रहा है कि अलग अलग लेना है, हम सेम संख्या भी ले सकते हैं। 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ये हमेशा सही नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ देखें कि अलग अलग लेते हैं तो अपरिमेय संख्या ही रहता है, लेकिन सेम संख्या अगर लेते हैं तो क्या आता है निकल के परिमेय संख्या। उसी तरह से यहाँ फिर दूसरा नंबर कह रहा है कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये सही बात है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या लीजिए, जैसे 2 परिमेय संख्या और एक रूट 3 लेते हैं, ये हमेशा ऐसे आएगा, चाहे कुछ भी ले लीजिए, 3 गुना रूट 2 लीजिए, ये होगा 3 रूट 2, ये सब हमेशा अपरिमेय संख्या आता है, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं होता, नहीं। 2 अपरिमेय संख्या जैसे रूट 2 प्लस रूट 3 अगर करेंगे तो ये अपरिमेय ही होगा, बस समझे। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है, ये भी असत्य, यानी कि बी नंबर हमारा सत्य होगा। यहाँ कह रहा है x पर पावर n, क्वेश्चन देख रहे हैं, x पर पावर n जोड़ 1 का एक पूर्णांक x प्लस 1 है तो सिर्फ तभी संभव है कब n एक धनात्मक पूर्णांक होगा। अभी तुरंत यही क्वेश्चन हम ऊपर में यहाँ बताए 45 नंबर में, 45 नहीं सॉरी आपको 42 नंबर में बताए कि इस तरह क्वेश्चन है तो n का मान विषम संख्या होना चाहिए, तो n एक क्या होगा विषम पूर्णांक होगा, तो यही हमारा बी नंबर आंसर होगा। देखिए यहाँ बी नंबर हमारा आंसर है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या चेक करने के लिए बता दीजिए जो 1 और स्वयं से विभाजित हो, यानी कि सी नंबर आंसर होगा।
निम्नलिखित में से, यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, तो इसमें से कौन परिमेय संख्या देख लीजिए। जरूर ये फिर से रिपीट हो गया, पीछे भी बता चुके हैं। ये दोनों कट जाएगा, 2 बचेगा, तो ये आपका परिमेय संख्या हो गया। उसी तरह से यहाँ है 50 नंबर का क्वेश्चन, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम इतना, एचसीएफ कितना 15 और एलसीएम कितना है 90 हो, तो संख्या का गुणनफल क्या होगा। इन संख्या का गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, संख्या का गुणनफल निकल के आ जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, तो इन दोनों को गुणनफल करेंगे, आ जाएगा। पाई क्या है, अपवाद में याद रखिए अपरिमेय संख्या है। √7 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या मारना ठीक। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या से, इसमें देखिए किसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल रहा है, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। 16 का 4 और 25 का 5 होता है, ये न होता है। √5 क्या है, तो अपरिमेय संख्या, सब हो जाएगा आप लोगों से। ये निम्नलिखित में कौन अलग है, तो अलग कौन, भिन्न कौन है, तो देखिए इसका ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 16 का 4 और इसका वर्गमूल 2 आता है, इसका 5 आता है, तो ये भिन्न है। क्योंकि √2 का अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, यानी कि ये अपरिमेय हो गया, है ना। ये कौन सी संख्या है, तो इसको आप कुछ भी कीजिए, अपरिमेय संख्या ही रहेगा, ठीक है, अपरिमेय संख्या सी नंबर में। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 + 2 √5, ये परिमेय अपरिमेय, दोनों का जोड़ो अपरिमेय होता है, अपरिमेय होगा। इतना में x का मान होगा, देखिए इसमें x का मान क्या होगा, ये चीज़ आपको निकालना है ना। ये मॉडल क्वेश्चन सेट में दिया है 5 नंबर। x² - 5x + 4, है ना, = 0, तो x का मान होगा, क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा, है ना, भिन्न संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, वास्तविक संख्या नहीं होगा। तो देखिए ये पूर्णांक संख्या होगा, क्यों, क्योंकि जो भी निकल के आएगा कोई ना कोई संख्या ही निकल के आएगा, चाहे वो माइनस में आएगा चाहे वो प्लस में आएगा, पूर्णांक संख्या। या फिर आप इसको देख लीजिए ना कितना लगता है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या है, 58 नंबर में x² - 5x + 4 बराबर क्या है 0, इन दोनों को गुना करते हैं तो 4 होता है। अब यहाँ फैक्टराइज करेंगे, x² - 5 लाना है, तो 4x - x + 4 = क्या होगा 0, इन दोनों में कॉमन आ गया x, तो यहाँ पर से x - 4, इन दोनों में कॉमन ले लिए -1, तो x + 4 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x - 4, और यहाँ हो गया x - 1, इतना = 0, इतना = 0। तो अब यहाँ x - 4 = एक बार 0 कीजिए, और x - 1 = 0, तो x = 4 और यहाँ x = 1, यानी 4 आया और 1 आया। ये इसको कौन सी संख्या कहेंगे हम लोग, पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो हमारा आंसर ये नंबर होगा, यानी कि 58 नंबर क्लियर होगा, ठीक है। अब फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो।